हम आपको बताते चले, संभल के चंदौसी में सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी के आवास पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री रमेश प्रजापति का सतीश प्रेमी ने चांदी का दिव्य मुकुट पहनाकर स्वागत किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रजापति समाज की अहम भूमिका को देखते हुए संभल जनपद के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में चौपाल लगाकर सपा सरकार की नीतियों को बताते सपा के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री रमेश प्रजापति चंदौसी पहुंचे। शुक्रवार को सपा के वरिष्ठ नेता एवं 31 विधानसभा के संभावित उम्मीदवार सतीश प्रेमी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा को सबक सिखाने के लिए छोटे दलों से गठबंधन करेगी। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान लाचार हैं, कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में सपा की लहर है, भारी सीटों से अखिलेश यादव प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब की बार भाजपा सरकार जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव ज्यादा होगा तो ज्यादा करेंगे और कम होगा तो कम करेंगे। पर पत्रकार महोदय, नौजवान साथी और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़े उस समय कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $161 प्रति बैरल था। आज मात्र 62-63 रुपए है, तो तेल का भाव इतना क्यों? अब आए और आपका कार्यक्रम उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कार्यक्रम ये चंदौसी या संभल का नहीं है, ये आज हमारा 132वां दिन है और हम इसलिए चले हैं क्योंकि ये गरीब जातियां बड़ी भोली भाली है और ये धर्म और आस्था और मंदिर और मस्जिद के नाम पर ये जो रास्ता अपनाना चाहिए उस रास्ते से हटकर भाजपा की चाल में आ जाती है। ये बात समझाने के लिए हम मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत और उससे बाद में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा और फिर अगले चरण में हम चले हैं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और आज आपके जनपद संभल में हम हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी जनपद संभल के जिलाध्यक्ष श्री असगर अली अंसारी जी हैं, हमारे साथ श्री सतीश गौतम जी हैं, प्रेमी जी हैं और हमारे साथ शरद कुमार जी हैं और महासचिव श्री कृष्ण मुरारी जी हैं और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश प्रजापति एडवोकेट हैं। हम इन सब टीम और कारवा के माध्यम से गांव-गांव प्रजापति चौपाल और पिछड़े वर्ग की जो है बात को सुनने के लिए, अपनी बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये जो सबसे बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने देश को धर्म और आस्था के नाम पर गुमराह किया है। इन्होंने 340 वायदे किए, एक वायदा पूरा किया हो तो कोई हमें बता दे। जबकि समाजवादी पार्टी ने जब 2012 की सरकार बनी थी तो दवाई और पढ़ाई मुफ्त करने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया और सबसे बड़ी जरूरत जो संविधान की धारा 340 और 341 में लिखी है कि जो असमानता है, ये जो अविषमता है, उसको दूर करने का काम आरक्षण के माध्यम से करने का काम किया और एक मांग की कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने बराबर मांग की है कि इन सभी जातियों की आप जातीय जनगणना करा लो, लेकिन केंद्र की सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये सिर्फ टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या के कठपुतली बनकर रह गई है। किसानों के मामले में क्या कहना आपको? किसानों के साथ समाजवादी पार्टी थी, है और रहेगी क्योंकि ये वे अन्नदाता हैं जो पेट की भूख मिटाते हैं। ये सभी वर्गों के लिए व्यवस्था कराते हैं। कोरोना के समय पे आप जरा विचार कर देखिए कि एक यही किसान खेत में काम करते समय और जो भी फसल और जो भी साधन उपलब्ध हुए उन साधनों से इस देश के विकास में इन्होंने सहयोग किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी 9.5 साढ़े 9 महीने गाजीपुर बॉर्डर हो,
टिगरी बॉर्डर हो, शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, ये जितने बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, कभी से आतंकवादी बताते हैं, कभी पराजीवी बताते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, देश के राजा बता कि जब देश आजाद हुआ तो ये आंदोलन था, आपने ना आंदोलन पर, आप आंदोलन से ही नेता बने। और ये संविधान में स्पष्ट है कि अगर किसी बात का विरोध होता है, जनता के जनहित की योजना नहीं होती, तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कह सकता है। लेकिन क्या नहीं कहा? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों बताओ, देश के बादशाह या देश के प्रधानमंत्री जी बताएं कि आपने किसानों को क्या क्या नहीं कहा। 3 कानून जो ये बने हैं और एमएसपी पर जो वारंटी है, ये सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ इनका नाटक है। इससे किसान गुलाम हो जाएगा और आम जनता पर भी इसका असर इसलिए पड़ेगा कि जो तेल पिछले दिनों 80-85 रुपए था, एडोबिल ऑयल मतलब मस्टर्ड है, सरसों का तेल, आज क्या भाव है? क्योंकि अडानी अंबानी के हाथ में ये सारी चीजें हैं, तेल, खाने वाला तेल, तो आज ये भाव है। जब मोदी जी और योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश में कितनी बहन बेटियों की इज्जत का सम्मान किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। सबका साथ सबका विकास, इन्होंने तो ये भी कहा था। सबसे पहले तो मैं पत्रकार साथियों का सम्मान करते हुए समाजवादी पार्टी 2022 में जिससे समाज का विकास हो, देश का, प्रदेश का, जो वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको हक और अधिकारों के लिए और राज्य में विकास हो और सभी धर्मों को साथ लेकर प्रदेश का विकास हो और भाईचारा कायम रहे, इस उद्देश्यों को लेकर समाजवादी पार्टी 2022 में इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। संभल के सपा सांसद विवादों में रहते हैं, कई बार ऐसे बयान देते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये स्थानीय समस्याएं होती रहती हैं। जहाँ तक वाद विवाद की बात है, जब परिवार होता तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता और संभावित प्रत्याशी जो भी हैं, सब एक साथ हैं और एक साथ होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। विधानसभा के चुनाव में किन चेहरों को समाजवादी पार्टी तलाश कर रही है जो अपने अपने क्षेत्रों का और बेहतर विकास कर सके? कि जो, क्योंकि विकास की बात जब प्रदेश देश में आती है तो वो शख्स जो विकास में विश्वास रखता है, जो भाईचारे में विश्वास रखता है, जो गरीब और सभी वर्गों को लेकर साथ चलता है, इसका सर्वे किया जा रहा है अंदर ही अंदर। जो कार्यकर्ता चाहेंगे उनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी और तन मन से चुनाव लड़ाएगी। सवाल था, जिस तरीका से मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की क्या इज्जत की जा रही है? कितनी क्या सुरक्षा है? सुरक्षा सेंगर की बात देख लीजिए, उन्नाव में आप ये सुरक्षा है। अभी 5 प्रजापतियों की हत्या कर दी गई मैनपुरी में, उसकी बात देख लीजिए। गाजियाबाद में 8 में से 3 पत्रकार थे जिनमें जो कलम की लेखनी के प्रेमी हैं, उनकी हत्या कर दी गई। गोरखपुर में कितने बच्चे मारे गए ये भी आप जानते हैं। कहाँ की आप हाथरस में बेटी के साथ अनाचार हुआ। ये सबका साथ सबका विकास है। ये इनकी कथनी और करनी में महान अंतर है। एक तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। 2022 में यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं को लेकर कोई विशेष कानून बनाया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो पिछले दिनों 1090 भी बनाया था। ये महिला और बहनों की सुरक्षा के लिए जो है वो चलाई गई थी कि आप इस नंबर पर फोन कीजिए, आपको मदद मिलेगी। समाजवादी पार्टी 33% आरक्षण का उनके मान सम्मान और पहचान के लिए 33% आरक्षण जो राजनीति में हो
उसका भी समर्थन करती है। सबसे ज़्यादा अगर सम्मान करती है, आज भी 28% जो मेरी महिला बहनें हैं उनको राजनीति में मान सम्मान के लिए, पहचान के लिए, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए समायोजन समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने किया हो तो हमें कोई बता दो। और ये योजना होगी है जी, कन्या विद्यादान। ये बात सुरक्षा की है। पत्रकार महोदय, सुरक्षा की बात में सुरक्षा की बात में बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं को बराबरी का सम्मान देने का काम, उनकी सुरक्षा के लिए किया, हमेशा जारी थे और जारी रहेंगे। इस बार समाजवादी गांव-गांव चौपाल जो प्रोग्राम माननीय अखिलेश जी की सहमति से तय किया गया है, हम प्रत्येक जिले के गांव-गांव जा रहे हैं। इस गांव चौपाल के माध्यम से जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो पिछले दिनों मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, मतलब धर्म और आस्था के नाम पर जो लोग गुमराह हो गए थे, उनको अपनी बात बताने और उनकी बात सुनने के लिए आज आपके जनपद संबल में हम हैं। मैं जो लोग गुमराह हुए हैं उन्हें पटक बनाना है जी। 9 महीने चल रहा है किसानों का ये, तो राकेट टिकट के बारे में क्या कहेंगे आप? जो राकेट टिकट की कह रहे हैं, बात सही है? राकेश टिकैत नेतृत्व कर रहे हैं वो ठीक है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे ही जो किसान इन 3 कानूनों से जो गुलाम हो जाएगा पूंजीपतियों के लिए, वो अपने हक और अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन करती थी, करती है और करती रहेगी। इस साफा जो है किसानों के साथ। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।